equal for to big G mass of Earth upon R GME cube. upon RE square. नहीं भाई ऐसा नहीं है. RE cube into R. यस मैं पूछ रही हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. Okay. और अगर मैं g सरफेस की बात करूं, g एट Confused. सरफेस ऑफ अर्थ, तो इट वुड बी इक्वल टू GME तो अपॉन. GME upon RE square. यस अब ये सही है. और इसका वैल्यू कितना था? 9.8 meter per second square. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. नेक्स्ट फिर g एट हाइट h भी निकाला था हमने. एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. यस मैम, मैं उसका था G ब्रैकेट 1 माइनस 2H अपॉन RE. ये बहुत स्पेशल केस के लिए था. इसमें क्या स्पेशल केस था? कंडीशन कुछ डाला था हमने यहाँ पे. H is much lesser than RE. h इज मच स्मॉलर देन RE. तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? ये तो मतलब ये स्पेशल केस के लिए हो गया. GME upon RE plus H square. H. GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, या इसको हम स्मॉल g की टर्म्स में लिखना चाहें तो g इंटू 1 plus 1 plus H upon Ma'am, RE 1 plus raised to minus 1. H upon RE raised to minus 2. नहीं था भाई, -2 होना चाहिए. Minus 2. -2 होना चाहिए. चेक कर लो, -2 ही होगा. -2 ही है. हम minus मैम 2 बोले. minus 2 ही है. g at a depth d from the surface of the earth. तो G 1 minus D upon RE. g इंटू 1 माइनस डी बाई RE. राइट है. ये सब हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे. अगर मैं g वर्सेस r का, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो क्या लगता है ग्राफ कैसा जाना चाहिए? ऐसे decrease. डिक्रीज होता हुआ. हम्म. मेरे को यहाँ तो दिख रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब सोच लो. स्ट्रेट की डिक्रीज डिसाइड कर लो. Proportional है तो straight ही होगा ना. प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट ही होगा. क्या हर बार बढ़ता रहेगा? नहीं. नहीं, decrease भी तो होगा. किसके बाद? H पे जब पहुंच जाएगा उसके बाद. एच पे पहुंच जाएगा. एच पे कब पहुंच जाएगा याना? क्या है एच? इज एच अ Height स्पेसिफिक डिस्टेंस? हाँ. No, it is not. H is not a specific distance. Height H could है be variable. अरे हाइट तो 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, कोई स्पेसिफिक वैल्यू है क्या? No मैम. नहीं. तो फिर क्या क्या किसके बाद Straight line होगा. मैम जब मैम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पे, कुछ भी ये डिस्टेंस बहुत स्पेसिफिक डिस्टेंस है. व्हेन r इज इक्वल टू RE, यहाँ मैम पे बट g का आपने वैल्यू तो हो बोला जाएगा. था अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो G का वैल्यू कम होता जाता है. बोलो ऐसा या ना, ऐसा अजीब ग्राफ थोड़ी होता है किसी बोलो चीज या का. ना. अरे बोलो ना, बना दिया. ऐसा अजीब ग्राफ बनेगा भाई. और ऐसा अजीब ग्राफ सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, ये बहुत सिंपल ग्राफ है, आपको कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन r इज इक्वल टू RE, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम, व्हिच इज GME अपॉन RE स्क्वायर. और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. राइट. लेकिन इससे पहले भी g कम है और इसके बाद भी g कम है. इससे पहले g लीनियरली डिक्रीज होता है, इसके बाद देखो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हर केस में डिस्टेंस r के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो सिंस g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ वुड बी हाइपरबोलिक. ये जो शेप होता है इसको हाइपरबोला बोलते हैं. इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फॉर r लेस देन RE, फॉर r ग्रेटर देन RE, दिस इज द वैल्यू ऑफ g. ऑल राइट. सिद्धार्थ, मुझे लिखते हुए नहीं दिख रहे हो, तुम ड्रॉ करते हुए भी नहीं दिख रहे हो, स्क्रीनशॉट्स पे गाड़ी नहीं चलेगी. यू हैव टू राइट थिंग्स विद मी. दैट वाज
समथिंग यू वर सपोज टू डू। मैम ये लिख दिया है हमने शायद। ये ग्राफ नहीं ड्रॉ किया बॉस, ये आज मैंने पहली बार बताया, तभी तो याना भूल गई, वरना ऐसा थोड़ी ना हो याना भूल जाए। ऐसा नहीं है। हाँ मैम। मतलब ऑब्वियसली किसी को तो याद रहता ना, हेतवी याना परिश्री, कोई तो याद रख सकता था ये चीज। फेरिन और का हमारे तो साथ नाम ही केवल भी है, केवल भी रख सकता है। नहीं, फेरिन, फेरिन के साथ बड़ा मुश्किल है, तकलीफ है फेरिन के साथ। फेरिन को फिजिक्स से नफरत है। फेरिन के साथ अपने सिंपल सिंपल बातें करेंगे। चलो फेरिन, अब अपने सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फेरिन, हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको पेन दिख तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं दिख रहा है पेन? दिख रहा है ना सबको क्लियरली? थोड़ा थोड़ा जूम 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 करूं? नहीं दिख रहा मुझे। हाँ किया मैंने थोड़ा। मैम, अभी भी इतना फर्क नहीं। हाँ अब बहुत ज्यादा हो गया। वो अपने आप हुआ है, मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने तो एक बार करके छोड़ दिया था। मैम वो परफेक्ट था पहले था। हाँ बस ये ठीक। अब पता नहीं यार, हेतवी नहीं हो रहा है यार, सॉरी। तो मेरे से पूछ लेना जो जो वर्ड्स नहीं आ रहा है, और नेक्स्ट टाइम मैं कलर लेकर आऊंगी यहाँ पे, ठीक है? चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, याद है आप लोगों को? कि अगर कोई सिस्टम में वर्क होता है तो वर्क के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कब? जब नेगेटिव वर्क होगा, और नेगेटिव वर्क होने पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लग जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है। और फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाते हैं, जो जिनको हम हीट, साउंड, लाइट ये सब बोलते हैं, राइट? तो अगर किस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में जाके नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, और नेगेटिव वर्क करने पे हमें क्या मिल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में, और उसका नाम हमने क्या दे दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे हम एक मास को मूव करवाएंगे अर्थ के टुवर्ड्स, और जब वो मास मूव होके आएगा तो वो मूवमेंट में जितना भी वर्क हुआ होगा, that work done would be stored as gravitational potential energy. समझ आया? That work done would be stored as gravitational potential energy. इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा अर्थ है, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, ये इंफिनिटी पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है m। मुझे इस पॉइंट मास को पॉइंट P तक लेकर आना है। P is at r distance from the center of the earth. P is at r distance from the center of the earth. जागते रहो, हिम्मत बनाए रखो, राइट? सो अगर ये वाला केस है और मुझे यहाँ पे लाने में वर्क डन ढूंढना है, तो वर्क डन ढूंढने का तरीका क्या होता है? व्हाट इज द मेथड दैट थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड वर्क डन? वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं? बताओ बताओ, हाउ टू फाइंड वर्क डन? फॉर्मूला से। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला से करते थे, फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस, वेरी गुड। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और भी क्लियर हो गया। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। चलो, अभी ये सिंस कैवल ने बोला, मैं अप्लाई करती हूँ। मैं इसको लेकर आ रही हूँ, इन्फिनिटी पे फोर्स लग रहा है 0, तो वर्क डन 0। थोड़ा सा नजदीक आया, फोर्स लगने लगा GMEM/r², वर्क डन का कुछ और वैल्यू। फिर ये GMEM/r² से दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू, ये फोर्स का तो वैल्यू ही बदलता जा रहा है। मैं कितने वर्क डन ढूंढूं यहाँ पे? कैसे ढूंढूं मैं यहाँ पे वर्क डन? समेशन ऑफ वर्क डन।
समेशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ऐसे केस में हम करते हैं इंटीग्रेशन। व्हाट डू वी डू हियर इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं बोलूंगी सिंस मेरी वेरिएबल फोर्सेस इन्वॉल्व है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आपको पता है ना, फॉर्मूला आपको मालूम है ना, G_MEM/r²। क्या ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली आना, इधर आगे रोल करने की जरूरत नहीं है। F is inversely proportional to r² भाई। क्या ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? हाँ, वो मैं स्टेटमेंट याद कर रही थी। करती है, स्टेटमेंट करती की है। जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला से पता चल जाता है। दिया नहीं ये मैम, ये फॉर्मूला तो चैप्टर आपने में ना सीखा मेरे होगा। सारे आंसर ही गलत पड़ते हैं इसके, इसलिए मैं सोच सोच के उत्तर देती है। माय गॉड, शुद्ध हिंदी, सोच सोच के उत्तर देती हूँ मैं। माय गॉड। चलो चलो, दिया आपको ये फॉर्मूला मालूम है, G_M1M2/r², 9th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशन में सीखा था आप लोगों ने। हम याद नहीं था। याद नहीं था, अब याद हुआ? हाँ। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो दोनों मासेस के बीच में, अर्थ के बीच में और उस मास के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज गिवन बाय G_MEM/r², जिसमें ये जो r है वो है इनके बीच का डिस्टेंस। मुझे पता है ये डिस्टेंस हर मोमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं मास को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर आ रही हूँ, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो सिंस फोर्स वेरिएबल है, हम क्या बोलते हैं, पहले छोटा सा वर्क ढूंढ लो, छोटा सा वर्क ढूंढ लो। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन ढूंढ लो, और उस छोटे से वर्क डन को जैसा सिद्धार्थ ने बोला इंटीग्रेट कर दो, then what we would get is total work done. This is how we used to find work done for a variable force. ये 6th चैप्टर में सीखा था, याद हमने किया नहीं था, इसलिए आज याद नहीं है। आज मैं याद करवा रही हूँ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जब भी अपने को आए तो हमें करना क्या है, हमें एक छोटा सा वर्क डन ढूंढ लेना है। वो छोटे से वर्क डन को हम बोलेंगे dw फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और वहां से हम टोटल वर्क डन ढूंढ लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट। मैं करके दिखाती हूँ आपको। मैं बोलूंगी ये x डिस्प्लेसमेंट दूर पे कितना फोर्स लगेगा, तो दैट फोर्स वुड बी गिवन बाय, यहां से मैं लिखना शुरू करती हूँ, फोर्स ऑन दैट मास वुड बी गिवन बाय G_MEM/x². Now dw is equal to f dot dx. डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, dx भी इधर है, तो ये हो जाएगा f dx cos 0। फोर्स लग रहा है G_MEM/x² इंटू dx cos 0 का वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू dw। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे dw का फ्रॉम 0 to w, और यहाँ पे G_MEM/x² dx फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट r, तो इंफिनिटी टू r। इंफिनिटी टू पॉइंट r। मैं हेतवी रीड कर देती हूँ ताकि लिखने में इजी हो जाए। dw is given by f dot dx, f dx cos 0, cos 0 का वैल्यू 1। Force at this point was given by G_MEM/x² dx। अब मैंने क्या किया, सिंस आई नीड टू फाइंड द टोटल वर्क डन, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी फ्रॉम 0 to w, और यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, क्योंकि जब ये वैल्यू dw का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट्स आ जाएगी इंफिनिटी टू r। एनी डाउट? लग नहीं रहा, आज कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है मुझे मेरी क्लास, क्या हो गया? समझ नहीं आया तो पूछ लो, क्या डाउट हाँ है? मैम, आ रहा है। अच्छा, तेरी शक्ल बहुत चिल्लाओ मत यार। आज ठीक है, चलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं, इतना तेज मैम, तेज एक यहाँ। मैम रुको। अरे मैम रुको, लिखने तो दो। बाकी है मैम, आराम से। हाँ तो ऐसा बोल दो ना भाई, डोंट शाउट एट मी, मैं रोने लग जाऊंगी।
हो गया मैम। अब मैम आपका है तो मेरी क्लास में जोश नहीं है। आंसर दे आंसर देते टाइम बोलो ऐसा, बट ऐसे ऐसे डांट नहीं लगाओ मुझे, मैं ऐसा नहीं करो यार मेरे साथ। मैम आज अभिनव सर की बर्थडे है ना? यस, आज अभिनव सर का बर्थडे। मैम क्लास पे यस, होते तो मैम मैम मेरा चॉकलेट तो मिलती। 8.1 बाकी था, तो मैंने आज की टेस्ट भी नहीं दी, तो जब मेरा 8.1 हो जाए उसके बाद दे सकती हूँ? हाँ दे देना। मैम आपने वो डायग्राम में m है, उसके नीचे क्या लिखा है? dx। dx बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। मेरे पास जगह इतनी थी, वरना मैं बड़ा सा दिखा देती, मतलब इनको दूर दूर दिखा देती ऐसा। केवल आज तो दी होगी ना तुमने टेस्ट, क्या आज नहीं दी? नहीं मैम आज नहीं दी, मेरी क्यों नहीं एक्चुअली दी? एक एग्जाम चल रही है स्कूल्स की। हेलो। ठीक है, लेकिन और मैम टेस्ट वो देना टेस्ट भाई। कहाँ पे अपलोड हो रहा है? वो क्या? क्लासरूम पे। एक सेकेंड मैम, क्लासरूम क्लास पे। स्टेटमेंट। मैम एक सेकेंड। क्लास भाई अपलोड होते हैं, ग्रुप में मैसेज भी डाला जाता है, तुम देखते मैम नहीं पर हो मुझे गए। क्लासरूम पे मिलता ही नहीं है वो टेस्ट। और मैम वो चैप्टर 2 के ऑर्डर वाइज वीडियो भेज दो ना मैम। क्लास। मैं कब की डन बोली। चलो चलो आगे। अब हमने कहाँ तक लिख दिया था? ये हमारा लास्ट स्टेप था कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx from infinity to r. This was our last step. Hetvi, I am trying to write big, so that अभी दिखने लगे hopefully, right? So work done is equal to g constant है इंटीग्रेशन के बाहर, mass of earth constant इंटीग्रेशन के बाहर, mass of the object constant इंटीग्रेशन के बाहर। सिर्फ ये x बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका लिखो, इसको लिखा जाएगा x रेज टू -2 dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। याद है क्या x रेज टू n का इंटीग्रेशन कितना होता है? x रेज टू n का इंटीग्रेशन, माय गॉड, x raised to n plus 1 divided by n plus 1। x raised नहीं, to n plus 1 अपॉन। upon n plus 1. So it would be GMEM x raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 from infinity to r. GMEM x raised to -1 upon -1 from infinity to r। ये -1 को बाहर ले लेते तो यहाँ लिखा जाएगा -GMEM, और 1 बाय ये x रेज टू माइनस की जगह 1 बाय x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भाई, अपर लिमिट 1 बाय r माइनस लोअर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। 0। तो इट इज -GMEM अपॉन r। और ये वर्क डन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी -GMEM अपॉन वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज -GMEM अपॉन r। ये फॉर्मूला आ गया। अगर इसको जनरलाइज करके लिखना हो तो इट वुड बी -GM1M2 बाय r। अर्थ के लिए नहीं, किसी भी प्लैनेट के लिए लिखना हो तो -GM1M2 बाय r। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना? क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वेरी स्पेसिफिक, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, आप सोच के बताओ, व्हाट वुड बी द यूनिट?
किसी को नहीं मालूम? kg square upon m joule. कुछ भी नो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट्स रॉन्ग। मैम मैम जे किलो जूल, अपॉन केजी होगा, किलो किलो जूल। जूल मींस कितना जूल बाय आएगा केजी। सिद्धार्थ, कितना आएगा? जे अपॉन केजी। जे अपॉन केजी गलत है भाई। व्हाट इज जे, ये पता है तुम्हें? मैम जूल। जे जूल, ओके। या ना भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट। 1 मिनट मैम, विचार विमर्श माय कर रही हूँ। गॉड, माय गॉड, हेतवी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट। जूल तो वेरी मैम आएगा ही, जूल तो आएगा, वो मेरे को पक्का मैम, पता है, जूल तो आएगा। मैम जूल पर केजी। जूल पर केजी इज रॉन्ग। जूल पर मीटर। जूल पर मीटर इज रॉन्ग। परिश्री, I want answers from Parishri and Hetvi as well. Newton joule. Ma'am, of gravitational potential. Gravitational potential energy. Okay, ma'am. What would be the unit? बताओ. Newton joule. Newton joule. Wow, new units are being invented today. सिर्फ जूल। से obviously यार दिया ये क्या मैं बोली तो सही, कब से मैं बोल रही हूँ। मैंने तो नहीं सुना याना जूल। मैंने तो बहुत अलग अलग मैं सबसे पहले बोली मैम कि जूल तो आएगा ही ना। तो जूल तो आएगा ही, उसके आगे तूने बोला, उसके आगे क्या आएगा मैम वो सोचना पड़ेगा। जूल तो आएगा ही। नहीं नहीं, ये चीटिंग है याना, ये चीटिंग है। You didn't say it like this, okay? You wanted something come in front, come down in between also. That's wrong. And really, I'm really surprised. I'm really shocked actually to see this class. यार एनर्जी का यूनिट नहीं मालूम आप लोगों को? सेकंड चैप्टर से सिखाते हुए आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, भले कोई भी एडजेक्टिव लग जाए, एक्सेप्ट फॉर सरफेस एनर्जी. Except for surface energy, all the energies have the same unit, that is joule. Come on guys, yaar, this is not done at all. लेकिन मैम आज की क्लास में पोटेंशियल नहीं, का भी सिर्फ जूल होगा या जूल पर सिर्फ जूल ही होएगा भाई। कोई भी एनर्जी लेकर आ जाओ, एक्सेप्ट फॉर सरफेस एनर्जी, हर एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल ही होएगा। और जो तुम जूल पर मैम केजी देख मॉड्यूल के में बता बहुत रहे हो, गलत दिया है। कोई गलत नहीं दे रखा है। जो तुम जूल पर केजी देख के बता रहे हो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। There's a difference. मैं ना लपड़ लगाऊंगी, वही पूछा वाला आया। मैंने क्लियरली बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एनर्जी, तो सिर्फ जूल आएगा जूल। अब सिर्फ जूल आएगा, लेकिन नॉट फेयर एट ऑल। दिस आई एम नॉट रियली हैप्पी विद दिस क्लास। ये एनर्जी का यूनिट नहीं बता पा रहे। चलो बाकी चीजें तो ठीक है, हर बार मैं चलाती हूँ, चलिए नहीं चले। आप लोग ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो और देख भी गलत गलत चीजें रहे हो। क्या याना, पढ़ ही नहीं रही है तू? कौन बोला मेरे को? कौन था ये? आया नहीं, रुक जा। कौन था ये? अभिनव सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। सर बर्थडे के दिन तो नहा के बैठना चाहिए ना। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, सुबह से कॉल आ रही होती है, नहाने का टाइम नहीं मिलता। नहीं, नहा धो के पहले मम्मी पापा के पग छूने के, इसलिए पूरे दिन के पैसे मिल जाए। ओहो, ये तो यहाँ पर सर भी दोस्तों से मिले। दिस इज बिजनेस भाई दिन शुरू है, खत्म होएगा तो मिल लेगा वो दोस्तों से भी। हाँ, अभी नहीं पढ़ाई सर, अगर पहले मिले होते तो अभी उठने लायक नहीं रहते, इसलिए पूछ रहा हूँ। 12 बजे वाला सर। वो क्या मेच्योरिटी आ जाती है क्या सिद्धार्थ? सब तुम्हारे जितने नहीं रहते हैं ना, उम्र बढ़ती जाती है हर साल। हमारे में तो ऐसा ही होता है। क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करता लीना, मैं मुझे डांटेगी। नहीं नहीं, बर्थडे बॉय पे
वैसे भी मेरे को पढ़ाने का मन नहीं, इनको एनर्जी का यूनिट नहीं आता है, क्या पढ़ाऊं मैं इनको। मेरा मैम हो आप जाता है। बेइज्जती कर रहे हो हमारी। बेइज्जती क्या कर रहे हो, सच बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग में पूरा फिर भी दिखेगा। पूछो, मैंने मैम झुलसा था ना आपसे सभी हमें यूनिट्स आता में। है एनर्जी का यूनिट। मैम सभी यूनिट्स में हम झूल तो लाए ना बस। सभी न्यूटन जूल, ये क्या यूनिट था, न्यूटन जूल क्या यूनिट ऐसे था। ऐसे ही बोलते। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन सिंगल मास, बट पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटरैक्शन बिटवीन द टू मासेस। पोटेंशियल आपका इन्फ्लुएंस शो करता है किसी जगह पे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा आज 6 के 6 लोगों पे इन्फ्लुएंस, कितने 6 ये ना, नहीं 7 लोगों पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो मतलब सातों पे मेरा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई मीटिंग में होता ही नहीं, तो क्या ये इन्फ्लुएंस शो हो पाता, दिख पाता वो 7 लोगों पे इन्फ्लुएंस? नहीं। तो लेकिन क्या मेरा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता उससे? नहीं। तो पोटेंशियल तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन सामने इन्फ्लुएंस दिखाने वाला भी होना चाहिए। अगर दिखाने वाला है जिस पे हम दिखा सकते हैं, तो एनर्जी काउंट होगी। खाली आप अकेले बैठे हो तो आपका पोटेंशियल काउंट होएगा, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन सिंगल मास और एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मासेस। दोनों में ये डिफरेंस है। किसी की दादागिरी जाननी हो एक जगह पे, तो पोटेंशियल काउंट करने का, वो दादागिरी कितनी लगने वाली है। जैसे मेरे सामने अभिनव आके खड़ा हो जाए, अब वो दादागिरी चलती है वहां पे, मतलब ऐसा हमारे में थोड़ा बहुत चलता है, राइट। लेकिन मेरे सामने कपिल सर आके खड़ा हो जाए, डाउन डाउन, नहीं थम जाते हैं हम। तो डिफरेंस, क्योंकि अभिनव इज अ फ्रेंड, लेकिन कपिल सर तो भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा वाला केस, राइट। सो वहां पे अब आपका किस मास पे क्या इन्फ्लुएंस है वो भी डिपेंड करता है। वो पोटेंशियल एनर्जी बताती है और दूसरा वाला पोटेंशियल बताता है, राइट। अब इसका यूनिट बना के बता दो भाई गरीब लोगों, कि इसका यूनिट क्या बनेगा। एनर्जी पर यूनिट मास जूल पर केजी। फाइनली इट इज जूल पर केजी। और अगर डायमेंशंस लिखने जाऊं तो ये तो मैं उम्मीद ही नहीं करती हूँ आप लोगों से। इसके जूल के डायमेंशन होते हैं ml2 t-2 और मास का होता है एक और m, तो ये बन जाता है L2 तो L स्क्वायर T is raised to T minus -2। यस। मैम पता था, आप पूछ लेते तो हम बताते। बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद छोड़ दी मैंने याना। आई एम टेरिफाइड। ऐसा मत करो मैम, गलती तो हर मनुष्य से होती है ना, माफ करना ही हर टीचर को क्या कहते हैं, मनुष्य, अध्यापिका का धर्म होता है। 7 मनुष्य थे भाई यहाँ पे, 7 में से किसी एक से ना होती तो दिया, ये तो दिया सेवियर थी, वरना तो मैं क्लास बंद करके चली जाती अगर तुम यूनिट नहीं बताते तो। ये तो आज तुम्हें दिया ने बचा लिया। चलो चलो नेक्स्ट। अब इसके थोड़े 2-3 न्यूमेरिकल हैं इस सेशन के, वो फटाफट खत्म कर देते हैं अपने। 3 न्यूमेरिकल शायद पूरे के पूरे सेशन में, और नेक्स्ट टाइम अपने थर्ड सेशन चालू करेंगे। ये चैप्टर नेक्स्ट ट्यूसडे खत्म हो जाएगा आपका। चैप्टर, हाँ चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ट्यूसडे। अरे नहीं नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा है तो हो सकता है थर्सडे खत्म हो। न्यूमेरिकल थर्ड सेशन में और फोर्थ सेशन में ज्यादा है, तो थर्सडे खत्म हो जाएगा, बट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। करें आगे बढ़े, चलो। न्यूमेरिकल्स में होमवर्क शीट 8.2 हेतवी परीख पहला न्यूमेरिकल रीड कीजिए। Find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकालनी है, A, B, C और D। ये 4 मासेस है, स्क्वायर का साइड लेंथ है L, ठीक है। मैं बोलूंगी
अगर मैं ए पे पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ रही हूँ तो यहाँ पे ए पे इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं यू ए बी यू ए सी प्लस यू ए डी, राइट। तो अगर मैं लिखने जाऊं तो जी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, फॉर्मूला आपको याद आया ना, जी m1 m2 बाय एल था हमारा फॉर्मूला। तो ये लगाया मैंने माइनस जी m1 इज स्मॉल m, m2 इज ऑल्सो स्मॉल m, तो ये बन जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल। फिर इसकी वजह से C की वजह से दिया व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू C? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। तो m1 इज स्मॉल m, m2 इज ऑल्सो स्मॉल m, तो कितना हो जाएगा? एम ई एम, नहीं m स्क्वायर बेटा, अच्छा हाँ एम उसको स्क्वायर। मैंने जनरल करवा के लिखवा दिया ना। ये पहले मैंने अर्थ के लिए ढूंढा था, फिर मैंने जनरलाइज भी करके लिख दिया कि m1 m2 होएगा, राइट। हाँ सो m स्क्वायर व्हाट वुड बी द डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस कितना होगा? अब हितवी को बोलना है, अब हितवी को बोलना है। बोलो हितवी, बोलो। मैम √2L होगा। √2L होएगा भाई। अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ हम ढूंढ सकते हैं। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दैट वुड बी 2L स्क्वायर और उसका रूट, तो इट वुड बी √2L, तो अपॉन में आ जाएगा √2L। UAD फेरिन, UAD पे बताओ इसकी वजह से कितना होगा? जस्ट अ सेकंड मैम, यू एडी पे, ओके। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A and D। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ए मैं लगाऊं थप्पड़? पाइथागोरस कहाँ नहीं, लगेगा यहाँ पे? नहीं सर, क्या था? माइनस जी m1 m2 बाय आर। अब फॉर्मूला मैंने बता दिया, बताओ क्या होगा? माइनस जी m1 m2। m1 क्या है? एक जस्ट सेकंड में, m1 a है। बेटा A इज अ पॉइंट, m1 इज अ मास। मास कितना रखा हुआ है यहाँ पे? याना व्हाट इज UAD? जी m1 m2 अपॉन, अरे मतलब m1 m2 m2 m में स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट, हाँ m स्क्वायर। सो m1 इज अपॉन m, m2 इज ऑल्सो m अपॉन l। L। वेरी गुड। G माइनस जी एम स्क्वायर बाय L। लेकिन ये सिर्फ A की आई है। अब B की देखने जाऊं तो B पे इन तीनों की वजह से लगेगा, बट A वाला तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, तो आई वोंट कंसिडर दैट, मैं उसको हटा देती हूँ सिस्टम में से। अब B पे लगेगा C की वजह से और D की वजह से, जो मैंने काउंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो C की वजह से केवल कितना होएगा बोलो? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल। मैम एक मिनट, ये माइनस कैसे लाए यूबी? कि हमने बोला, देखो पहले हमने क्या किया, ए पे फाइंड किया। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आता, जितना वर्क डन ए को लाने में लगा। अब वर्क डन लगाना पड़ा इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, अब वो जितना चला जाएगा उतना उतना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब ए तो जा चुका है, बी बी पे किस किस की वजह से लगेगा? एक जो उसे बोलो। लाने में लगा होगा सी, और एक तो पक्का सी सी के होगा। अगेंस्ट में और डी के अगेंस्ट में, राइट। सी के अगेंस्ट में और डी के अगेंस्ट में, राइट। फेरिन वीडियो चालू रहना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू द रीजन फॉर व्हाई विच यू आर लाफिंग। ये जो तुम हंस रहे हो क्लास में, आई देयर बेटर बी अ रीजन फॉर दैट। हाँ, ये हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई जोक तो क्रैक कर नहीं रही हूँ, ना ही मैं मजे कर रही हूँ। अभी मजे करती हूँ उस टाइम पे तो तुम हंसते नहीं हो, तब तो तुम्हें लगता है मैं लेम हूँ, लेकिन अब तुम हंस रहे हो, तो देयर शुड बी अ बेटर रीजन फॉर दैट। नेक्स्ट बीडी। परिश्री बीडी का क्या है ये? मैम माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन √2L।
वेरी गुड, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू एल, वेरी गुड परिश्री। और लास्ट अब बचा सी। अब बी भी जा चुका है, बी भी जा चुका है, याना सी पे अब किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? सिर्फ सी को, डी। डी। और गैस कर सकती हूँ याना डी को किसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा? किसी के अगेंस्ट नहीं। तो यूडी इज क्लियरली जीरो, वो सीधा जीरो लिख देंगे। यूसीडी ही फाइंड करना है अब हमें। सिद्धार्थ ये यूसीडी कितना होगा? UCD मैम जी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल। माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, राइट, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना है आप लोगों को? यू ए बी प्लस, नहीं सॉरी, यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस यू डी, सबको ऐड कर दो तो हमें मिलेगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय रूट टू एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, ये तो ए वाला आया, बी वाला लिखते हैं हम, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय रूट टू एल, ये आ गया बी वाला। और सी वाला माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, और डी वाला तो जीरो ही था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सबको ऐड करते हैं, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाय एल और माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाय रूट टू एल। किसी को दिक्कत इसमें? सिंपल एडिशन था ये। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल। जब वो कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा माइनस, नहीं सॉरी, प्लस 4 प्लस 2 बाय रूट टू। व्हाट इज 2 बाय रूट टू? रूट टू ही बचेगा, रूट टू बचेगा। और रूट टू का वैल्यू कितना होता है? 1.414। तो ये आ जाएगा माइनस 5.414 जी एम स्क्वायर बाय एल। दिस वुड बी योर नेट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। कंप्लीट जब हो जाए तो गिव अ थम्स अप, ताकि मैं आगे पोटेंशियल भी फाइंड मैम आउट। स्क्रीन ढंग से दिख नहीं रही। क्या नहीं दिख रहा? मैम ब्लर आ रहा है पूरा स्क्रीन। तुम्हें जो नहीं दिख रहा है वो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें बोल के बता देती हूँ। ओके मैम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कि बाकी है अभी भी, नहीं इसका बस होता। एक और पार्ट है, वो खत्म कर देते हैं। हमें V का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर इससे मैं फाइंड करूं तो V इज एक्चुअली माइनस जी एम अपॉन आर। सिंपली दोनों मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ सिंगल मास पे डिपेंड करेगा। तो मुझे फाइंड करना है सेंटर पे कितना, सेंटर में कितना इसका वो होगा पोटेंशियल। तो सेंटर पे पोटेंशियल अगर फाइंड करना हो तो मेरे को डिस्टेंस बताओ पहले, तो सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होएगा हर मास का? एक्टिव हो जाएगी मुझे लगता है। ये डिस्टेंस कितना होएगा हर मास के लिए सेंटर टू वर्टेक्स? रूट टू एल बाय टू सिंपली। और उसको क्या बोल सकते हैं? यस,
L by root 2, L by- वही दोनों सेम ही होते हैं बेटा। L by root 2 बोलूं या root 2 L by 2 बोलूं, ठीक है या ना, दोनों चलते हैं। So V at O would be equal to V at O due to A plus V at O due to B plus V at O due to C, V at O due to D। क्या मेरे सारे मासेस सेम है? सेम है, यस। Yes. क्या सारों से सेंटर तक का डिस्टेंस सेम है? Yes. वो भी सेम है, यस। तो क्या मैं सीधे इसको ऐसा लिख सकती हूँ 4 times V at O due to A, क्योंकि सारे मासेस सेम है, सारों का डिस्टेंस सेम है, तो सारों का पोटेंशियल भी सेम होगा, राइट? तो इट वुड बी 4 into minus G M upon, सिंस आपने मुझे बताया डिस्टेंस इज L by root 2, तो मैं वो यहाँ पे L by root 2 लिख देती हूँ। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो ये बन जाएगा -4 root 2 G M by L। आपको शायद आंसर में इसके स्क्वायर दे रखा होगा, उस स्क्वायर को कैंसिल कर देना, वो स्क्वायर गलत दे रखा है आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है ये? यस मैम। तो चलो भाई डन हो गया। अभी आज जितना ही करेंगे, 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम खत्म करते हैं और मैम चालू कर। मैम वो V वाला समझा था एक बार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक बार समझा दो ना। Gravitation potential is defined as energy per unit mass. उसको V से नोट करते हैं। V से डिनोट करते हैं उसको। ओके मैम। और मैम वो एनर्जी को ऑर्डर वाला U से, पोटेंशियल क्या? हाँ हाँ ठीक है। चैप्टर 2 का। हाँ हाँ